हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 5th है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो याद रखें, जो लैंग्वेज की स्टडी होती है इसे कहा जाता है फिलोलॉजी। लैंग्वेज की स्टडी को कहा जाता है फिलोलॉजी, जबकि जो चट्टानों की स्टडी होती है इसके लिए वर्ड होता है पेट्रोलॉजी, और जो औषधियों की मात्रा की स्टडी होती है इसके लिए स्टडी होती है फार्मेकोलॉजी, जबकि जो खोपड़ियों की स्टडी होती है इसके लिए वर्ड होता है कैरियोलॉजी। तो ये कुछ लॉजियाँ याद रखें अच्छे से। शांत घाटी आंदोलन का नारा दिया था। तो शांत घाटी आंदोलन का नारा किसने दिया था? सुमाधा कुमारी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। आपको पता है ये जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। इसके लिए काम करती हैं ये सुमाधा कुमारी। और शांत घाटी में लंबी पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है। तो ये याद रखें कि शांत घाटी में लंबी पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है। और इसे शांत घाटी क्यों बोलते हैं, रीज़न क्या है? देखिए, जो जंगल होता है ना, जंगल में एक रात में भी एक आवाज़ होती है। एक जो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जो पंछी होते हैं, कीट पंछी, वो जंगल में आवाज़ करते हैं। लेकिन शांत घाटी एक ऐसी घाटी होती है जहाँ पे रात में भी कोई कीड़े आवाज़ नहीं करते, इसलिए इसे शांत घाटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान और अली अकबर खान, ये तीनों ही सरोद वादक हैं। परंतु जो अल्लाह रखा खान जी हैं ये बजाते हैं तबला। तो अल्लाह रखा खान का संबंध है तबला से। ऐसे ही जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान और किशन महाराज, इन सब का संबंध किससे है? ये सब प्रसिद्ध तबला वादक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो किस आयोग की सिफारिश पे की गया था? तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई और 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं। तो ये भट्ट ब्रजपाल जी के द्वारा, देवश्री भट्ट ब्रजपाल जी के द्वारा ये लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। और ये जो ब्रजपाल जी हैं ये राजकवि थे, यानी कि दरबारी कवि होते थे किसके? सवाई महाराणा प्रताप सिंह। तो सवाई महाराणा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे देवश्री भट्ट ब्रजपाल। सवाई महाराणा प्रताप सिंह वही राजा हैं जिन्होंने जयपुर में हवा महल बनवाया था। तो याद रखें, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। किसने बनवाया था इसे? सवाई महाराणा प्रताप सिंह। जबकि जयपुर में जंतर मंतर भी है, और जंतर मंतर वैसे भारत में 4 जगह है। कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा। तो भारत में 4 जगह है जंतर मंतर। और जंतर मंतर है क्या? एक प्रकार की समय वेधशाला है जंतर मंतर। सवाई महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर का किला बनवाया गया था, हवा महल। नेक्स्ट, किस विदेश यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? तो भारत के पान और नारियल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता एक विदेशी यात्री था। तो कहाँ से आया था? अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था इब्ने बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिसने भारत की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रहला। तो याद रखिए, रहला नामक ग्रंथ किसने लिखा है? इब्ने बतूता ने लिखा है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, और साथ ही विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका, क्योंकि यदि किसी भी देश को रिसर्च करनी होती है तो अंटार्कटिका में जाके करता है। क्योंकि सीधी बात है, जनसंख्या घनत्व कम है, तो किसी भी चीज़ का यदि रिएक्शन होगा तो अंटार्कटिका में लोग प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि लोग ही नहीं हैं। और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री भारत ने 1984 में स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री। और इसके बाद भारत ने एक स्टेशन और स्थापित किया जिसका नाम है मैत्री। तो मैत्री स्थापित किया गया था 1988-89 में, जबकि ये स्थापित किया गया था 1983-84। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, ब्रिक्स डेवलपमेंट, ब्रिक्स देशों के लिए जो बैंक है इसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक।
तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इस्टेब्लिश हुआ था वर्ष 2014 में, इसकी स्थापना हुई थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है संघाई में। कहाँ? संघाई। और ब्रिक्स के बारे में याद रखिए, जो ब्रिक है सबसे पहले ये 4 देशों का संगठन था, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था वर्ष 2009 में। फिर लास्ट में इसने साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर लिया वर्ष 2010 में। तब से इसलिए कहा जाता है इसे क्या? ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों की मेज़बानी कर रहा है कौन? चाइना। तो याद रखिए, ब्रिक्स देशों की जो भी समिट होगी वर्ष 2022 में कहाँ पर होगी? चाइना में होगी। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, न्यूजीलैंड के निवासियों को किवीज़ भी कहा जाता है। और किवी से जैसे आप समझ सकते हैं, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पंछी है वो क्या है? किवी। और याद रखें, न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में विभाजित है। तो एक कुक जल संधि है जो कि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को आपस में क्या करती है? अलग करती है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। नेक्स्ट, वालर नृत्य वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तो वालर जो नृत्य होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है एक ट्राइब के द्वारा, जिसका नाम है गरासिया। तो गरासिया नाम की एक ट्राइब है जो कि राजस्थान में रहती है। इनके द्वारा इस नृत्य को सेलिब्रेट किया जाता है और होली के अवसर पे किया जाने वाला ये नृत्य है। और ये पूरी सभी जातियाँ ही कहाँ की है? राजस्थान की। जैसे आपने सुना होगा कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया वही जाति होती है जो सांप में जो बीन वगैरह लगाते हैं ना और डांस करती है, वो जो जाति होती है वो कौन सी होती है? कालबेलिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून। देखो, योग दिवस राष्ट्रीय आए या अंतर्राष्ट्रीय आए, दोनों का आंसर आपको 21 जून ही लगाना है, क्योंकि योगा भारत की देन ही है। और वर्ष 2015 से अपन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हर साल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, मैनिची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो मैनिची शिंबुन नामक समाचार पत्र है, किस देश का ये समाचार पत्र होता है? तो याद रखें, समाचार पत्र है जापान का समाचार पत्र होता है मैनिची शिंबुन। और जापान के PM का नाम पता है आपको क्या है? शिंजो आबे। जबकि जापान के जो किंग हैं उनका नाम है सम्राट नारुहितो। इनका संबंध है रीवा राजवंश से। तो सम्राट नारुहितो संबंधित है कहाँ से? सम्राट नारुहितो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ये स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। 1958 में ये ग्रामीण विकास संस्थान क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। इनमें से कौन सा बोर्ड पर नहीं खेला जाता? तो ये कुछ स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना कौन सा बोर्ड पर नहीं खेला जाता। तो याद रखें, ब्रिज गेम एक बोर्ड पर नहीं खेले जाने वाला गेम है। बाकी जितने भी आप गेम दिख रहे हैं सब चेकर्स, सांप सीढ़ी, शतरंज सब किस में खेले जाते हैं? बोर्ड में खेले जाते हैं। जबकि ब्रिज जो होता है एक ताश के पत्तों का गेम होता है, इसलिए ये बोर्ड में नहीं खेला जा सकता। नेक्स्ट, चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, भगवद गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और ये इन्होंने कब किया था? सन 1785। तो याद रखें 1785 भगवद गीता का ट्रांसलेट किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? 9। याद रख लो, खो खो 9। कितने खिलाड़ी? खो खो 9। ठीक। इसके अलावा 11 आपको पता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसके अलावा 10 तो खैर किसी में नहीं होती है। और एक गेम्स होता है जिसका नाम होता है 12 खिलाड़ियों की संख्या किस में होती है? बताएं। यदि 12 खिलाड़ियों की संख्या होती है स्क्वैश, ठीक, एक गेम होता है स्क्वैश, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12।
और खो खो 9। याद रखिएगा, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। बिल्कुल साधारण है, पोलो लिख दो, पोलो 4 शब्द हैं तो कितने खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी। आगे लिख दो वाटर, वाटर में 5 शब्द हैं तो कितने, वाटर पोलो में 9 खिलाड़ी। याद रखो, पोलो में 4, वाटर पोलो में वाटर जुड़ गया, 5 शब्द जुड़ गया तो कितने हो गए, 9 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, जबकि कबड्डी में होते हैं कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से विश्व भारती की स्थापना की गई थी और ये इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1921 में। तो ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होता है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, कुलपति होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं और ये स्थित है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। आप समझ सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने की है तो मैक्सिमम चीज़ें पश्चिम बंगाल में ही होगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के लिए दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर का दिन होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, तो एक एजेंसी ऐसी है जो घायलों और युद्ध कैदियों के लिए काम करती है, इसका नाम है रेड क्रॉस। तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस की इस्टेब्लिश हुआ था कब, 8 मई वर्ष 8 मई 1863 के दिन रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरॉट नामक व्यक्ति ने की, इसलिए रेड क्रॉस डे मनाते हैं कब, 8 मई। इतना ही नहीं, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल प्राइज़ 3 बार मिला है, कब कब, 1917, 1944 और 1963। तो याद रखिए 17, 44, 63 इसमें मिला है रेड क्रॉस को शांति का नोबेल प्राइज़। लावेर कप संबंधित हैं, तो याद रखें लावेर कप का संबंध होता है किससे, टेनिस से। और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे लॉर्ड रावेल, तो लॉर्ड रावेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिनके नाम पे ये कप रखा गया है लावेर कप। तो आज आउट ऑफ सिटी होने के कारण थोड़ा सा आपको ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ का सामना करना पड़ा होगा, तो आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोबल क्लासेस।